तो आज हमें बहुत ही दिलचस्प और अनोखे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये 15 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक शिक्षा से लिया गया है। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक रूहानी ड्रिल की बात करते हैं। आप देखिए, ड्रिल शब्द सुनकर तो दिमाग में आर्मी की परेड। हाँ, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज आती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि यह एक ऐसा अभ्यास है जो सीधे मुक्तिधाम मतलब लिबरेशन का रास्ता खोलता है। तो आज हमारा मिशन है इस कॉन्सेप्ट को डीकोड करना। ये रूहानी ड्रिल आखिर है क्या, इसमें दांव पर क्या लगा है और क्यों इसे इतनी गंभीरता से करने की बात कही गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई शारीरिक कवायद नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अच्छा। स्रोत इसे एक रूहानी बाप द्वारा सीधे रूहों यानी आत्माओं को सिखाई जाने वाली ड्रिल बताते हैं। ओके। इसका लक्ष्य बहुत सीधा है, आत्मा को उसके ओरिजिनल प्योर स्टेट में लौटाना और उसे एक बहुत बड़ी विरासत का हकदार बनाना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो क्या? ये सब एक बहुत ही सीमित समय के अंदर करना है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये एक तरह की हाई स्टेक्स रेस है, एक टाइम लिमिट के साथ। बिल्कुल। तो फिर इस रेस के नियम क्या है? इस ड्रिल का सबसे जरूरी इंस्ट्रक्शन क्या है? मैंने स्रोत में मनम नाभव और अशरीरी भव जैसे कुछ भारी भरकम शब्द देखे हैं। हाँ, चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। ये दो शब्द ही आप कह सकते हैं कि ये इस पूरी ड्रिल की नींव हैं। अच्छा। मनम नाभव का सार है मामे कम याद करो। मामे कम याद करो यानी सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो। अब ये किसी मंत्र की तरह नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है। ओके। इसे हम आज की भाषा में शायद फ्लो स्टेट या सिंगल पॉइंटेड फोकस कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई एथलीट जोन में होता है। एग्जैक्टली। जैसे उसे अपने लक्ष्य के सिवा कुछ और दिखाई सुनाई नहीं देता, ये कुछ वैसा ही है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर। दिलचस्प है। तो ये मन को भटकाव से हटाकर एक ही जगह टिकाने का अभ्यास है। हाँ। और अशरीरी भव का क्या मतलब है? अशरीरी भाव इसका अगला कदम है। इसका मतलब है खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझो। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक तरह की मेंटल मेथड एक्टिंग है। मेथड एक्टिंग? हाँ, जैसे एक एक्टर अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाता है, वैसे ही इस अभ्यास में हर पल ये महसूस करना है कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इसे चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूं। अच्छा। स्रोत कहता है कि यही वो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आत्मा अपनी अशुद्धियों, जिन्हें तमो प्रधान अवस्था कहा गया है, से निकलकर अपनी मूल सतो प्रधान यानी 100% शुद्ध अवस्था में लौट सकती है। मतलब ये सिर्फ मानना नहीं है, नहीं, बल्कि उस किरदार को जीना है, रोज, हर पल। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसे ड्रिल कहा गया है, क्योंकि इसमें लगातार प्रैक्टिस और अनुशासन। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर इस शिक्षा का सबसे दिलचस्प और जरूरी पहलू सामने आता है। वो क्या है? स्रोत इस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहता है। पुरुषोत्तम संगम युग। इसे हम एक तरह का कॉस्मिक बोनस पीरियड या आध्यात्मिक हैप्पी आवर समझ सकते हैं। अच्छा। ये वो खास समय है जो इतिहास के चक्र में सिर्फ एक बार आता है, जहां आध्यात्मिक मेहनत का फल कई गुना होकर मिलता है। वाह। और इसी समय में 21 जन्मों के सुख की विरासत, जिसे वर्षा कहा गया है, उसे पाने का मौका है। और डेडलाइन? डेडलाइन क्या? डेडलाइन का क्या? डेडलाइन बहुत स्पष्ट है। स्रोत में पुरानी दुनिया को आग लगनी है जैसे वाक्यों का इस्तेमाल हुआ है। अब ये शाब्दिक आग है या किसी बड़े सामाजिक या आत्मिक परिवर्तन का रूपक, ये व्याख्या का विषय है, लेकिन संदेश साफ है कि एक अंतिम समय सीमा है। उस डेडलाइन से पहले ये तैयारी पूरी करनी है। अगर कोई इसमें फेल होता है, जिसे स्रोत में नापास कहा गया है, तो उसके लिए सिर्फ पछतावा होगा। एक जगह तो ये चेतावनी भी दी गई है कि कहीं ऐसा न हो कि शिक्षक को कहना पड़े टू लेट। टू लेट। तो ये तो अल्टीमेट स्पिरिचुअल फोमो हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट कह सकते हैं। 21 जन्मों की खुशी गंवाने का डर। ये तो बहुत पावरफुल मोटिवेटर है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर इनाम इतना बड़ा है और समय इतना कम, तो जाहिर है कि इस रेस में मुश्किलें और बाधाएं भी बहुत होंगी। बहुत होंगी। तो क्या स्रोत बताता है कि इस रास्ते का फाइनल बॉस या सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो माया को सबसे बड़ी बाधा बताता है। माया। और माया के अंदर भी काम महाशत्रु यानी लस्ट को सबसे बड़ा और सबसे धोखा देने वाला शत्रु मानता है। अच्छा। जो हमें हमारे असली लक्ष्य से भटकाते हैं। और इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत
एक बहुत दमदार मेटाफर है ना, वो गराहा वाला हाँ बिल्कुल, मगरमच्छ का। और ये बहुत सटीक है। कैसे? जैसे मगरमच्छ पानी में छिपा रहता है और सही मौके पर हमला करता है, वैसी ही माया भी अलग अलग रूपों में अप्रत्याशित तरीकों से पकड़ती है। आज के समय में देखें तो ये क्या हो सकता है? शायद सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉलिंग, या चीजों को जमा करने की होड़, या किसी रिश्ते का ऐसा मोह जो हमें हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ से रोक रहा हो। बिल्कुल, ये सब माया के ही आधुनिक रूप हो सकते हैं, जो हमें सतह पर खींचकर हमारे असली लक्ष्य से दूर कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। स्रोत ने काम यानी लस्ट को महाशत्रु कहा है, लेकिन आज की दुनिया में देखें तो कई लोग कहेंगे कि अहंकार मतलब ईगो या लालच, ग्रीड समाज में कहीं ज्यादा तबाही मचाते हैं। तो क्या स्रोत ये बताता है कि वो इसी एक विकार को बाकियों से ऊपर क्यों रखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत की व्याख्या के अनुसार काम को इसलिए महाशत्रु कहा गया है क्योंकि ये सीधे सीधे देह अभिमान से जुड़ा है। देह अभिमान मतलब खुद को शरीर समझने की भावना से। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, इस पूरी ड्रिल का आधार ही अशरीरी भाव यानी खुद को आत्मा समझना है। ओके। तो जो चीज इस मूल अभ्यास पर ही सीधा हमला करती है, उसे सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। अच्छा, तो ये बाकी विकारों का सोर्स है? स्रोत के अनुसार हाँ, बाकी सभी विकार, चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो या अहंकार, इसी एक मूल गलती से पैदा होते हैं कि हम खुद को शरीर मान बैठते हैं। इसीलिए बुरी संगत, जिसे संग दोष कहा गया है, से बचने पर इतना जोर है ताकि हमारी याद की लाइन क्लियर रहे और कनेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, तो एक तरफ मगरमच्छ की तरह छिपी हुई माया है जो कभी भी हमला कर सकती है, और दूसरी तरफ टू लेट होने का डर। ये सब तो बहुत तनावपूर्ण लगता है। क्या इस मुश्किल रेस में कोई मदद, कोई सहारा, कोई सेफ्टी नेट भी है? हाँ बिल्कुल है, और इसके बिना शायद ये यात्रा संभव भी नहीं होती। अच्छा। स्रोत में एक वरदान का जिक्र है, जो है बाप की छत्र छाया का अनुभव। बाप की छत्र छाया? ये कोई भौतिक छत नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक एहसास है, एक सुरक्षा कवच का अनुभव। ये विश्वास कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बचा सकती है। स्रोत कहता है कि जहां ये छत्र छाया है, वहां माया का कोई भी वार काम नहीं कर सकता। तो अगर माया एक छिपा हुआ मगरमच्छ है, तो क्या ये छत्र छाया एक तरह का आध्यात्मिक शार्क केज है जिसके अंदर आप सुरक्षित रहते हैं? हाँ बिल्कुल, शार्क केज एक बेहतरीन एनालॉजी है। तो इन दोनों विरोधी ताकतों का आमना सामना रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे होता है? देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अनुभव ऐसे होता है कि जब कोई मुश्किल या चुनौती सामने आती है, जिसे स्रोत में पेपर कहा गया है, पेपर, एग्जाम पेपर की तरह। हाँ, तो व्यक्ति घबराता नहीं है। उसे यह एहसास रहता है कि ये पेपर उसे फेल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए आया है। वाह, ये दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब जीवन की समस्याओं को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एग्जाम की तरह देखना, जिसे पास करके आप लेवल अप करते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत कहता है कि जो इस नजरिए को अपना लेता है, वो धीरे धीरे विघ्न विनाशक बन जाता है। विघ्न विनाशक यानी वो न सिर्फ अपनी बाधाओं पर जीत हासिल करता है, बल्कि दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन जाता है। तो जो चीज पहले डर का कारण थी, वही अब ग्रोथ का साधन बन जाती है। ये डर को शक्ति में बदलने जैसा है। बिल्कुल। ये छत्र छाया का प्रैक्टिकल अनुभव है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ कर देखें, एक सीमित समय का कॉस्मिक बोनस पीरियड, एक विशाल विरासत का इनाम, माया का खतरा और हर मुश्किल को प्रमोशन का मौका समझना जी, तो इसका निचोड़ यही निकलता है कि हर पल, हर सांस की बहुत बड़ी कीमत है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसी विचार को आज का स्लोगन और भी मजबूत करता है। क्या है वो? जो समय पर सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। एक का पदम गुणा? हाँ, ये एक असाधारण दावा है। पदम गुणा का मतलब है खरबों गुना। एक मिनट, एक का खरब गुना? ये तो फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। हाँ, लेकिन उसका भी एक बहुत एक्सट्रीम वर्जन। ऐसा लगता है कि स्रोत एक तरह के आध्यात्मिक कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रस्ताव दे रहा है, जो सिर्फ इसी खास संगम युग में लागू होता है। बिल्कुल सही तुलना है। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर जैसा है, जहां आपके छोटे से छोटे सही कर्म या पुरुषार्थ का रिटर्न असाधारण रूप से बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस शिक्षा में इतनी तात्कालिकता, इतनी अर्जेंसी और स्ट्रिक्टनेस की बात की गई है। पूरी शिक्षा इसी केंद्रीय विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि ये सुनहरा अवसर
दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर श्वास को सफल करना है। हाँ, हर श्वास को याद से और ज्ञान से सफल करना है। यह एक ही साथ बहुत बड़ी प्रेरणा भी है और बहुत बड़ी चेतावनी भी। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार ये है कि रूहानी ड्रिल एक इंटेंस मानसिक और आध्यात्मिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य एक टाइम डेडलाइन के अंदर आत्मा को उसके 100% शुद्ध अवस्था में वापस लाना है, ताकि वो 21 जन्मों की एक विशाल विरासत की हकदार बन सके। सही। इस रेस में माया यानी हमारी अपनी आंतरिक कमजोरियां सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोर्स है। बिल्कुल। और सफलता की चाबी है अनुशासन, सिंगल पॉइंटेड फोकस और हर चुनौती को आगे बढ़ने का मौका समझना। आपने बहुत अच्छे से सार बताया। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोत का ये सुझाव कि जीवन की परीक्षाओं को समस्या ना मानकर उन्हें अगली क्लास में जाने का एक अवसर मानना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली लाइफ हैक है। बिल्कुल है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ की चुनौतियों को संकट या प्रॉब्लम की नज़र से देखने के बजाय एग्जाम या प्रमोशन का पेपर मानकर देखें तो हमारे उन्हें हल करने के तरीके में क्या मौलिक बदलाव आ सकता है। क्या हम तनाव और चिंता से हटकर स्ट्रैटेजी और लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे?